वहां पे अपनी रेडियां लगवाई हुई हैं किसी को प्लीज करने के लिए। मैंने लोगों से पूछा कि कहाँ पे ज्यादा बात है, तो उन्होंने कहा कि काउंटर नंबर 2 और वो 10 नंबर में आता है। जो 58 रेडी है वो तो रखी गई, और ये हटेंगी, इनको जमीन से हटना पड़ेगा, और सिर्फ हटेंगी नहीं, ये टूटेंगी भी। और इसके लिए बंदोबस्त जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी हुआ, उसमें से वो नशे का काम करते भी हैं और करवाते भी हैं, और उसी कह दिया है कि ये हटेंगे। आपका साथ में व्हाइट कलर कहता हूँ, वो लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट काम करते हैं व्हाइट कलर वाले। उनका थाना में कोई फोन नहीं गया कि किसी को दे दीजिए। मैं आगे आ चुका हूं, आने का मतलब ये जड़ से नुकसाड़ेंगे। आप अंदाजा करो, ये इस पे नशे पे खास तौर पर लगाम लगेगी। नशे के सौदागरों को नहीं बख्शा जाएगा। विधायक बलदेव राज शर्मा ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो सफेद पोश हैं, यानी कि व्हाइट कॉलर, जो टाउट का काम करते हैं नशा के सौदागरों के लिए, दरअसल जब नशे का सौदागर हिरासत में लिया जाता है कुछ कटरा के व्हाइट कॉलर, ये विधायक बलदेव राज शर्मा जी का कहना है, कुछ जो नशे के सौदागरों को उनके वकील बनकर थाने में जाते हैं, उनके खिलाफ जो शिकंजा है कसा जाएगा। लगातार विधायक बलदेव राज शर्मा जी के जो बयान व्हाइट कॉलर लेकर आ रहे थे, एक मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि सफेद पोश रेडी वाले, उन्होंने साफ हिदायतें दी हैं कि कटरा से इल्लीगल रेडी हटेंगी नहीं, जमीन से हटा दी जाएंगी। बार बार वो वार्ड नंबर 10 का जिक्र करते हैं कि वार्ड नंबर 10 में जो सबसे ज्यादा अवैध काम किए जाते हैं। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि कटरा के जितने भी वार्ड हैं उनकी सबकी यही हालात है, लेकिन अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 10 की बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 में हमेशा अवैध काम होते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब वहां पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने साफ हिदायत दी है सफेद पोश रेडी वालों को, जिनकी रेडियां लगाती हैं, जिन्हें वो सफेद पोश, उन्हें कहा गया है कि जिनके सिर पर रेडियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इल्लीगल रेडियां लगाते हैं वो नशा लेते भी हैं और नशा बेचते भी हैं। देखिए क्या कहा विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने जम्मू ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट में। जय माता दी। शेरियों को तो बता दिया, वार्ड नंबर 10 अभी आपने बताया दिया कि वार्ड नंबर 10 में सबसे ज़्यादा शराब बिकती है, सबसे ज़्यादा नशा जो है वार्ड नंबर 10 में बिकता है। हॉस्पिटल भी यहीं पे है। एक मीटिंग थी जीएमसी मैडम की, और उसमें आपने कहा था कि सफ़ेद पोश रेडी वाले, पहले तो सफ़ेद पोश ये थे नशेड़ियों को हाथ था, अब सफ़ेद पोश ऐसे कौन से हैं, किसकी तरफ इशारा है आपका कि जिनकी वजह से वो रेडी वाले इलीगल लगाते हैं? आपने खुद बोला है कि कॉमन रेडी है, क्या करें? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। कटरा में सब जगह ही बुरा हाल है शराब के बारे में। 10 नंबर को भी साथ में लगा के, और जो मैंने काउंटर नंबर 2 की बात वहां अंसारी में की, आप थे वहां पे, मैंने नहीं बोला। मैंने लोगों से पूछा कि कहाँ पे ज्यादा बात है, तो उन्होंने कहा कि काउंटर नंबर 2 और वो 10 नंबर में आता है। कटरा में पूरे के पूरे वार्डों में सब जगह एक ही जैसा हाल था, और उस पे मुझे जो आज की खबर है, बड़ी सी नकेल जो है पुलिस ने लगाई है, और आने वाले वक्त में उस पे और नकेल लगेगी। और रही बात, अब आपने कहा कि सफेद पोश रेडी वाले कहां से आ गए, वो मैंने वहां पे बात उठाई। सफेद पोश रेडी वाले हैं कौन? वो हम लोग हैं। हम लोग इसलिए हैं कि हमने वहां पे अपनी रेडियां लगवाई हुई हैं किसी को प्लीज करने के लिए, और लगती कहते हैं 58 से जब वो आगे रेडी लगती हैं तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करके वो रेडी लगवा देते हैं। मैंने सख्त हिदायत दी है कि आप किसी की मत माने, जो 58 रेडी है वो तो रहें, मगर उसके बाद जो इलीगल रेडीज हैं, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इलीगल रेडी ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसमें से वो नशे का काम करते भी हैं और करवाते भी हैं, और उसी पे नशे का काम हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और इससे ऊपर का फोरम तो हो नहीं सकता, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी होसिंग हो, जिसमें डीसी डिस्ट्रिक्ट मेरी मतलब कि डीसी वहां पे महोदय हो, और यहाँ पे डायरेक्टर लोकल बॉडी हो, एसडीएम कटरा हो, उससे बड़े फोरम पे मैं कुछ और क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव अफसर है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ईमानदार है, खानदानी आदमी, उनकी तरफ से जो भी डील है, मैंने वही कहा कि ये हम लोगों को उनको शाबाश देने की जरूरत है ताकि वो नकेल कसें। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
ये हटेंगी रेडी, और ये हटेंगी, इनको जमीन से हटना पड़ेगा, और सिर्फ हटेंगी नहीं, ये टूटेंगी भी। और इसके लिए बंदोबस्त जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी हैं, वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने कह दिया है कि ये हटेगी। आपका साफ तौर से कटरा के लोगों के लिए मैसेज है कि नशा के सौदागरों को और नशेड़ियों को बख्शा नहीं है। यही कहना आपको कि जो नशा बेचते हैं, जो नशा के सौदागर हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? एक तो नशा बेचने वाले हो गए, एक नशा करने वाले हो गए, एक क्लास जो मैं व्हाइट कॉलर कहता हूं, वो लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि वो जो नशे में लिप्त है, तो उसके लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं कि इसको छोड़िए पुलिस स्टेशन से। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन से हंसाली की मीटिंग हुई है, ये जो टोटका काम करते हैं व्हाइट कॉलर वाले, उनका थाना में कोई फोन नहीं गया कि किसी को आप छोड़ें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं ये कहूं तो सबसे उपलब्धि ये है कि व्हाइट कॉलर का मतलब है हम समाज पे अंकुश लगने की जरूरत है, ताकि कि हम बढ़ावा ना दें इस बात के लिए कि कोई आदमी ये काम करे, हम इस बात के लिए बढ़ावा दें कि जो कर रहा है उसको नसीहत मिले। और उसी के लिए मैंने एक आपके माध्यम के द्वारा सब के जगह अपील भी की हुई है कि जो आपको लगता है कि खराबी हो रही है, चाहे वो पैंथल हो, चाहे वो मनून हो, चाहे वो बागता हो, चाहे वो आरली हो, चाहे वो धीरती हो, चाहे वो कड़क्याल हो, वहां के सरपंच महोदय को, बाकी लोगों को भी मैंने एक मैसेज दिया है, आपको आगे आने की जरूरत नहीं, मुझे लिंक दे दीजिए, मुझे क्लू दे दीजिए, मैं आगे आ चुका हूं। आने का मतलब ये जड़ से नुकसारेंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक साल में विधानसभा का मैं डिटेल मांग रहा था, 25 नौजवान बच्चे मेरे विधानसभा से मर चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। माँ बाप कई जगह पे शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकते बच्चों को। जी, बच्चों को सुधारने के लिए इससे बढ़िया मौका, और जब ये सुधरेंगे तब जब पूरे का पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा, और जब इस बात के लिए कहेगा कि ये हटना ही चाहिए। एक अकेले एमएलए क्या कर सकता है, उसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, पब्लिक की भी सपोर्ट की जरूरत है, एमएलए की भी के साथ साथ डीडीसी चेयरमैन साहब की भी जरूरत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हंसाली के बाद उसी दिन रात को इन्होंने डीडीसी राजेंद्र जी ने मुझे फोन पे बधाई दी इसी बात के लिए, और बधाई देने के साथ 4-6 जगह का क्लू भी दिया इन्होंने। वो क्लू मेरे तक है, क्लू को मैं वेरीफाई करूंगा। पहले क्लू को वेरीफाई क्या है, सरकार के पास बड़ी से महकमे है, सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है। जब तक मैं वेरीफाई करूंगा तो उसको आगे तब बढ़ाऊंगा। और मैं निश्चित तौर पे आपको कहना चाहता हूं, ये इस पे नशे पे खास तौर पर लगाम लगेगी।